हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 4 पार्ट सेकंड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 4 के सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ना एक्सरसाइज 4 का ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ा था, एग्जाम्पल को पढ़ा था और ट्राई जैसे क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया था? सॉल्व किया था। इस पार्ट में, इस सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? इस सेकंड पार्ट में हम लोग ना एक्सरसाइज 4 के ना क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और इसी वीडियो के एंड में क्या होगा बच्चे, आप लोग को इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में ना बच्चे कुछ गलती है। गलती क्या है? यहाँ पर COB नहीं है, यहाँ पर क्या होगा बच्चे? COD होगा। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में क्या है बच्चे? बहुत गलती है। बहुत गलती मतलब बहुत गलती है, ठीक है ना। तो आप लोग को 2 गलती मैं कल ही बता दिया था, यहाँ पर एक गलती और मिल गया, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ ना, इस क्वेश्चन को और बाकी सारे जो भी क्वेश्चन है ना, इन सभी को क्या करता हूँ बच्चे, मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि वी आर गिवन अ ट्रेपीजियम, हमें एक ट्रेपीजियम दिया जा रहा है। ट्रेपीजियम का नाम क्या है बच्चे? ABCD नाम है। इन विच AB पैरेलल CD है, जिसमें क्या है बच्चे? AB क्या है? CD के, सॉरी AB क्या है? DC के पैरेलल है, ठीक है ना। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और जो ट्रेपीजियम की जो डायगोनल है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करते हैं। तो अब आपका डाउट आएगा ना कि सर अभी आपने बोला कि ABCD के पैरेलल है, फिर आपने बोला कि नहीं 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 नहीं, ये क्या है? ABDC के पैरेलल है। तो सर CD बोल लो या DC बोल लो, दोनों तो सेम है। हाँ बच्चे, दोनों सेम है, लेकिन ये बोलना ये चाह रहा है ना कि जहां पर A रहेगा ना वहां पर C रहेगा, मतलब सॉरी, जहां पर A रहेगा ना वहां उस साइड क्या रहेगा? D रहेगा। और बोला जा रहा है, समझा रहा हूं, समझ में आएगा। फिर बोला जा रहा है कि इफ AB इक्वल टू टाइम्स CD है, मतलब कि AB क्या है बच्चे? CD से 2 टाइम्स बड़ा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक फिगर बनाते हैं। हम लोग पहले यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग बनाते हैं AB, क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं AB। AB क्या है बच्चे? CD से 2 टाइम्स बड़ा है। और क्या है? ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम के क्या होते हैं बच्चे? ट्रेपीजियम के ना वन साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। वन अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और एक अपोजिट साइड क्या होता है बच्चे? वो पैरेलल पैरेलल नहीं होता है, ठीक है ना। कि यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर हमारा एक ट्रेपीजियम है जिसका नाम क्या है बच्चे? जिसका नाम है ABCD। क्या नाम है? ABCD नाम है। हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग अगर AB लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं CD नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? DC लिखूंगा। क्या लिखूंगा? DC, क्योंकि AB DC के पैरेलल है। यही बोला जा रहा है कि ये AB DC के पैरेलल है। ये AB और DC क्या है बच्चे? पैरेलल है। और कुछ ऐसे पैरेलल है कि AB क्या है? 2 टाइम्स CD है। CD जितना भी है ना उसका ही क्या है बच्चे? 2 टाइम्स है, मतलब कि जस्ट डबल है, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है कि इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट O पर। तो पॉइंट O पर करते हैं इंटरसेक्ट, तो आप ऐसे करेंगे कि इसका डायगोनल बना लेंगे। तो ये हो गया AC डायगोनल, और ये हो गया बच्चे आपका, ये हो गया आपका BD डायगोनल। याद रखिए ना, फिगर आपको बनाना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर बना बिना बनाए आप सॉल्व होगा ही नहीं। तो दोनों कट करते हैं एक दूसरे को O पर करे कर दिए, कट कर दिए। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। बुक में क्या है बच्चे? गलती दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या था बच्चे? यहाँ पर COB लिखा था, तो क्या होगा बच्चे? COD होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपको बोल रहा है ना कि आपको AOB इस ट्राइंगल का, ऊपर वाले ट्राइंगल का रेशियो, और इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल COD का क्या करना है बच्चे? एरिया का रेशियो लिखना है कि कितना होगा। तो आप बोलोगे ना कि सर एरिया का रेशियो सर हम लोगों ने केवल एक ही जगह पढ़ा है, और वो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि जो भी एरिया का रेशियो होता है ना, अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग को ना ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि इन दोनों का जो एरिया होगा ना बच्चे, इन दो ट्राइंगल का जो एरिया होगा उनके साइड के स्क्वायर के क्या होता है? ये इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। बिना सिमिलर प्रूफ करिए हम लोग इसको बोल नहीं सकते हैं ना, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि क्या गिवन है, तो बोलेंगे गिवन अ ट्रेपीजियम, गिवन अ ट्रेपीजियम ABCD, एक ट्रेपीजियम ABCD गिवन है। इन विच जो AB है ना वो क्या है बच्चे? AB क्या है? DC के पैरेलल है। एंड AB जो है वो क्या है बच्चे? 2 टाइम्स CD भी है, ठीक है ना। तो ये हमको गिवन है। हमको करना क्या है? एरिया निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को ना जिस ट्रायंगल का बात कर रहा है ना, जिस ट्रायंगल का बात कर रहा है, हम लोग उन ट्रायंगल को सिमिलर पहले प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है सर सिमिलर प्रूफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिमिलर प्रूफ करेंगे ना तभी हम लोग ये वाला कंडीशन को लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं ऐसे करके कि इन ट्रायंगल AOB
इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि हम लोग क्या करना है, इन दो गिवन ट्राइंगल को, एक काम करता हूँ ना, इसको मैं कलर करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आए। तो मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल को देखिए कलर करने से ना फायदा ये होता है ना कि आप लोग को ना इस पे ज्यादा ध्यान रहेगा, कलर वाले पे आप लोग को ज्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कलर वाले पे। और एक ट्राइंगल आपका ये है, एक ट्राइंगल आपका ये है। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है बच्चे, आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग बहुत सारे रूल पढ़े हैं, 3 रूल पढ़े हैं। तो उन तीनों रूल से देखते हैं किससे ये क्या होगा, सिमिलर हो सकता है। तो बोलते हैं ना कि ना सर, ये देखिए सर, आपने सिखाया था ना, आपने सिखाया था कि जब भी क्या होता है, जब भी क्या होता है, दो लाइन पैरेलल होता है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करते हुए जाता है, तो यहाँ पर सर जेड बनता है, क्या बनता है, जेड बनता है। तो सर जब जेड बनता है ना सर, तो ये वाला एंगल क्या होता है, इस एंगल के इक्वल होता है। मतलब कि देखिए सर, ऐसे करके ये और ये पैरेलल है, तो और सर ये ऐसे करके कट करते हुए जा रहा है, तो सर जेड यहाँ पर बन रहा है। मतलब सर ये वाला एंगल क्या है सर, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है ना, तो एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है। तो बोलोगे कि सर जब भी लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं ना, और ऐसे करके सर अगर ऐसे काट के जा रहा है ना, मतलब कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सर ऐसे भी क्या बन रहा है, ऐसे भी जेड बन रहा है, तो सर ये भी एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो बोलोगे सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इस पर सर ट्रांसवर्सल ये है, तो सर ये वाला क्या होगा, इस वाले के इक्वल होगा। मतलब कि ये 3 क्या होगा, इस 4 के इक्वल होगा। ऐसे 1 2 3 4 लिख के सॉल्व करने में क्या रहता है, इजी रहता है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 की जगह आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए बी ओ ऐसा करके। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है ना, सिंपल सा आप 1 2 लिखेंगे तो सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो बोलिए यहाँ पर ऐसे करके बोलेंगे ना, ऐसे करके बोलेंगे ना कि सिंस ए बी जो है वो क्या है, ए बी जो है वो क्या है, डीसी के पैरेलल है, एंड बी बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। तो देयर फॉर आप बोल सकते हो ना कि ये एंगल 1 जो होगा ना, ये एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सॉरी ये क्यों नहीं लिखा रहा है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग इसका कि ए बी अभी भी डीसी के पैरेलल है, बोलो कि ऑल्सो ऑल्सो ए बी क्या है, डीसी के पैरेलल है, लेकिन इस बार क्या है, AC इज अ ट्रांसवर्सल एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। और AC ट्रांसवर्सल है ना, तो क्या होगा, ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये भी क्या है, ये भी आपका अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बोलोगे कि सर हम लोगों ने पढ़ा है ना सर कि जब भी किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं किसी अनदर ट्राइंगल के ना, अनदर ट्राइंगल से, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला क्या है, ये वाला इसके इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप सिंपल सा ये बोलिए कि ये क्या है, इक्वेशन, इसको बोल दो कि ये क्या है, इक्वेशन 1 है, ये क्या है, इक्वेशन 2 है। तो बोलोगे कि बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ट्राइंगल ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो बोलोगे कि सर ध्यान क्या देना, ध्यान ये देना है ना कि एंगल ए जो है ना, देखिए ऐसे मत बोलिएगा ना कि ए ओ बी डी ओ सी के इक्वल है, नहीं बच्चे, ए जो है वो सी के इक्वल है, तो ए की जगह सी आएगा, ठीक है, और बी की जगह क्या आएगा, डी आएगा, तो बी की जगह डी आएगा, तो बीच में क्या आएगा, ओ आएगा। अब किस रूल से इक्वल है वो भी लिख दो, तो बोलो कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चे, आपके सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए हैं ट्राइंगल, तो अब आप बोल सकते हो ना ये वाला रूल कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये AB बाय PQ के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आपसे यही पूछ रहा था कि बताइए द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना। तो आप बोलोगे ना कि ऐसे करके बोलोगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओहो सॉरी, ऐसे करके बोलोगे देयरफॉर एरिया क्या है, ए ओ बी अपॉन एरिया COD। ये क्या होगा बच्चे, देखिए बात कर रहे हैं, हमसे बोल रहा है ना, हमको ना AB और CD गिवन है, तो आप यहाँ पर AB बाय CD के स्क्वायर के क्या होगा बच्चे, ये इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ना कि सर AB कितना है, सर AB हमको 2CD गिवन है, तो AB हमको 2CD गिवन है, और CD नीचे में है तो CD नीचे में ही रह जाएगा, और पावर में 2 है तो पावर में 2। तो बोलोगे कि सर ये CD से CD कैंसल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पर 2 है, नीचे में क्या है, 1 है, पावर में 2 है तो 2। तो हम बोलेंगे ना कि 2/1 टू द पावर 2 का मतलब होता है 4/1। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर
देयरफॉर एरिया AOB इज टू एरिया COD, ये आएगा 4:1 और ये क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर ऐसे करके कि इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में इफ आई वी इज इक्वल टू 36 मीटर, ये आई वी क्या है बच्चे आपका 36 मीटर है। वी ई इज इक्वल टू 20 मीटर, वी ई ये क्या है बच्चे आपका 20 मीटर गिवन है, ठीक है। एंड ई बी 15 मीटर, ई बी ये क्या है आपका 15 मीटर गिवन है। देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, तो बोलो सर रिवर कहाँ है, रिवर बच्चे ये है। वो ढंग से बताया नहीं ना, उसको बताना चाहिए था कि ये क्या है, रिवर है, ये क्या है, रिवर है। रिवर से यहाँ क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि रिवर का विड्थ बताइए, मतलब कि ये आई आर पूछ रहा है कि बताइए ये आई आर कितना होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर वही बोलेंगे ना, तो जो जो गिवन है पर उसको लिखते हैं। तो बोलेंगे ना कि गिवन, गिवन में ना ये सब जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या है, आई वी इज इक्वल टू 36 मीटर, फिर वी ई इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड ई बी इज इक्वल टू 15 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है विड्थ ऑफ द रिवर, WIDTH, विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, आई आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया ना इतना। बोलोगे कि सर अब हम लोग आई आर कैसे निकाले, विड्थ कैसे निकाले। तो देखिए ना बच्चे यहाँ पर ना फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ना ये दो ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना वो बिना सिमिलर प्रूफ किए क्या करवा देते हैं, सॉल्व करवा देते हैं। लेकिन आपको करना क्या बच्चे, आप लोग पहले सिमिलर प्रूफ करना है, उसके बाद क्या करोगे आप, कोई भी कंडीशन आप लगा पाओगे, ठीक है ना। याद रखोगे पहले पहले सिमिलर प्रूफ करो, उसके बाद ही। तो आप बोलोगे ऐसे करके, आप ऐसे करके बोलोगे कि इन ट्रायंगल IRV एंड ट्रायंगल VEB, तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसमें ना क्या क्या इक्वल है। तो मैं बोलूंगा ना कि सर अभी ना हमको दिख रहा है आंसर कि क्या है 90 डिग्री है। तो बोलो सर यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ है, तो बच्चे विड्थ है, विड्थ पूछ रहा है तो आप एकदम परपेंडिकुलर नापोगे इसको, मैं मेजर करोगे तो ये भी क्या होगा बच्चे 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये क्या है 90 है, तो ये भी क्या है 90 है। तो बोलोगे कि ये एंगल एंगल आई जो है ना, एंगल आई जो है वो क्या है, एंगल ई के क्या है इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। अब सेकंड क्या इक्वल है, तो सेकंड का इक्वल है। तो बोलोगे ना कि सर आपने अभी बताया था, आपने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि सर जब भी क्रॉस बनता है ना, जब भी क्रॉस बनता है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये दोनों एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर भी देखिए क्रॉस बन रहा है, ऐसे करके क्रॉस बन रहा है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर ऐसे करके बोलोगे कि एंगल एंगल आर वी आई, एंगल आर वी आई ये इक्वल होगा एंगल, यहाँ वी है ना, ये इक्वल होगा एंगल ई, सॉरी एंगल बी वी ई के, एंगल बी वी ई के। क्यों होगा, तो ये क्या है बच्चे, ये है वर्टिकली ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि जब भी क्या होते हैं, जब भी क्या होते हैं किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल, किसी भी अनदर ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल इक्वल होता है, तो वो क्या होते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो आप बोल सकते हो ऐसे करके कि देयरफॉर ट्रायंगल ट्रायंगल किसी का भी नाम लिख दो, IRV लिख दो, IRV ये क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब रुकना है, आई जो है ना वो वी के इक्वल है, तो पहले ई लिखोगे, ई की लिखोगे, ठीक है ना। और जो वी है वो वी के इक्वल है, तो वी यहाँ पर है तो वी यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर क्या बच गया बी, तो यहाँ पर बी लिख दोगे। किस रूल से, तो बोलोगे कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चे आपके, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए हैं तो हम लोग को क्या करना है, तो देखो बच्चे जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल होता है। हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आई आर बाई ई बी ये इक्वल होगा आर वी बाई बी वी, और ये इक्वल होगा आई वी अपॉन ई वी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बोलोगे सर हम लोग कौन सा ले, हम लोग इसको ले या फिर इन दोनों को ले। तो मैं बोलूँगे ना कि हम लोग को आई वी पता है, तो हम लोग को आई वी हम लोग को इसको लेना पड़ेगा। हम लोग को वी ई पता है, वी ई हम लोग को इसको लेना पड़ेगा। हम लोग को ई बी पता है, ई बी हम लोग को इसको लेना पड़ेगा। हम लोग को आई आर फाइंड करना है, हम लोग को इसको लेना पड़ेगा। तो हम लोग बीच वाले को नहीं लेंगे। तो आप बोल सकते हो कि ऐसे करके कि देयरफॉर, ऐसे करके ना कि देयरफॉर आई आर अपॉन ई बी
ये क्या होगा, आई वी अपॉन ई वी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई आर हमको फाइंड करना है, आई आर को आई आर ही लिख लो, ई बी कितना है, ई बी आपका 15 है, इज इक्वल टू, और आई बी कितना है 36 है, ठीक है। और वी ई कितना है आपका, वी ई बोल लो या ई वी बोल लो, ये क्या है 20 है। तो मैं बोलूंगा कि अब तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आई आर को यहीं पर छोड़ दो, आई आर को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 20 है, ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो मैं बोलूंगा ना कि 5 3 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 9 जा, तो आई आर इज इक्वल टू 9 3 जा 27, और सारा क्या है मीटर में है, तो मीटर, तो आई आर कितना है 27 मीटर है। मतलब कि जो विड्थ ऑफ रिवर है ना, रिवर की जो चौड़ाई है ना, जो विड्थ ऑफ रिवर है वो क्या होगा बच्चे आपका 27 मीटर होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं क्या करता हूँ, नोट करता हूँ फिर समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके एरिया क्या है बच्चे एक दूसरे के क्या है इक्वल है, देन प्रूव डेट द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तब बताना है ना कि जो ट्राइंगल है ना वो सिमिलर ट्राइंगल नहीं है, वो क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, यही है बोलने का मतलब। तो पर मैं बोलूंगा ना क्या क्या गिवन है, तो एक काम करो, यहाँ पर ट्राइंगल तो दिया हुआ नहीं है, तो आप लेट कर लो कि लेट द ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स बी ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो आप यहाँ पर बना लो ना तो समझ में आएगा अच्छे से। तो आप यहाँ पर बोलोगे ना ऐसे ही बना लो, तो आप यहाँ बोलोगे कि ऐसे करके एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ऐसे करके ए बी सी, और एक ट्राइंगल ऐसे करके पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर है, ये है पी क्यू आर, यहाँ नाम दो पी क्यू आर, ठीक है ना। गिवन क्या क्या है, तो गिवन है हमारा हमारा गिवन क्या है, तो गिवन है ना कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, ए बी सी है ना, वो क्या है सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर की, ये क्या है गिवन है। और साथ ही साथ ये बोल रहा है ना कि इनका एरिया भी क्या है इक्वल इक्वल है, तो बोलो कि ऑल्सो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की, आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ना कि सर आपने बताया था ना कि जब भी क्या होते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल होते हैं और उनका एरिया का बात आता है ना, तो वो क्या होता है, मतलब कि सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का बात होता है ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, और ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। यहाँ पर ये पी आर होगा ना, ये गलती से पता नहीं मैं क्या लिख दिया हूँ, ये पी आर का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर ये ए सी बाई, हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सिंस सिंस ऐसे करके बोल लो, ऐसे करके बोल लो कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो देयर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका जो रेशियो होगा ना, देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ये इसके इक्वल होगा, और ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, ये इसके स्क्वायर क्या होगा इक्वल होगा। तो अब बोला जा रहा है ना, अब बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है ना कि ये दोनों क्या है बच्चे एरिया इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल है, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे आपस में कट जाएंगे, कटेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो कटने पे आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 जो है ना वो आपका ए बी बाई पी क्यू इसके भी इक्वल है, ये आपका बी सी बाई क्यू आर इसके भी इक्वल है, और ये आपके ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर इसके भी इक्वल है। तो एक काम करो, इसको आप इग्नोर करो कि यहाँ पर कुछ लिखाया है, इसको इग्नोर करो, बस आप इसको देखो बस, आप इसको भी इग्नोर करो कि यहाँ पर कुछ लिखाया है, लो ऐसे करके आप इसको इग्नोर करो कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ इसको दिखे नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना ये जो देखिए ऐसे करके ही ये 1 है, यहाँ पर ये हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो गया। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि ये पी क्यू स्क्वायर क्या है डिवाइड में ही चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर तो है ही, तो फिर मैं बोलूंगा कि 1 मल्टीप्लाई पी क्यू स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है आपका पी क्यू स्क्वायर ही, और यहाँ पर ये हो गया ए बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या होता है कट जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे करके कि ये जो ए बी है ना क्या है वो पी क्यू के इक्वल है। अगर आप क्या करते बी सी बाई क्यू आर लेते, बस बी सी स्क्वायर बाय सॉरी बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर लेते ना, तो आपका बी सी क्यू आर के इक्वल आता है, यहाँ पर ए बी इक्वल पी क्यू आया है, ठीक है ना। और फिर जब आप इन दोनों को लेते इसके इक्वल ना, इसको लेते आप इसके इक्वल, तो आपका बी सी बाई क्यू आर आता, दोनों इक्वल इक्वल आता। और फिर जब आप इसको और इसको लेते ना तो आपका ए सी इक्वल पी आर आता। तो आप ऐसे करके बोल सकते हो, यहाँ पर ऐसे करके बोलोगे कि सिमिलरली जो आपका बी सी होगा
वो आपके क्यू आर के इक्वल होगा एंड आपका जो ए सी होगा वो पी आर के इक्वल होगा। तो देखिए आप लोग को बता दूं मैं कि देखिए सिमिलर का मतलब क्या होता है। सिमिलर का मतलब होता है ना कि ना इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल इक्वल है। ये होता है सिमिलर का मतलब। और सिमिलर का सेकंड कंडीशन क्या होता है कि इनके जो साइड का जो रेशियो होता है ना वो क्या होता है, वो इक्वल इक्वल होता है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है ना कि एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल इक्वल होते ही होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना यहाँ पर कि ये देखिए ये बता रहा है ना कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल इक्वल है। और जब करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल इक्वल है तो आप बोल सकते हो ऐसे करके कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो है ना वो क्या है, ट्राइंगल वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इसको पढ़ते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये आपका हो गया है हेंस प्रूव्ड हो गया है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर भी है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, देन क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो बोला जा रहा है कि प्रूफ करना है हम लोगों को द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। जो एरिया का जो रेशियो है ना दो सिमिलर ट्राइंगल का, इज वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो बोलो सर ये मीडियन होता क्या, पहले तो ये बताइए। तो एक काम करते हैं बच्चे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं दो ट्राइंगल। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने बना लिया एक ट्राइंगल यहाँ पर, ये है एक ट्राइंगल, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए बी सी। और ये है बच्चे एक दूसरा ट्राइंगल, ये क्या है, ये है एक दूसरा ट्राइंगल, इसका नाम दे दो, विजुअल है हाँ, इसका नाम दे दो पी क्यू आर। तो देखिए बच्चे मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है ना, ऐसा लाइन सेगमेंट होता है ना जो गिवन लाइन को क्या करता है बच्चे, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि ये एडी मीडियन है ना, इसका मतलब ये है ना कि ये जो बीडी होगा ना बच्चे वो क्या होगा, सीडी के इक्वल होगा। और यहाँ पर भी हम लोग बना लेते हैं एक मीडियन, तो कि ये बोल रहा है कि मीडियन के इक्वल है, मतलब कि बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पी है, क्यू है, आर, पी क्यू आर एस है। तो बोला जा रहा है ना कि ये क्या है, मीडियन के। तो पहले गिवन लिखते हैं तो समझाता हूं मैं। तो बोला जा रहा है कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारा, देखो प्रूफ करना है तो पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, गिवन है कि हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। हम लोग को दो सिमिलर ट्राइंगल गिवन है, तो मैं बोलूंगा ना कि ट्राइंगल ए बी सी ये क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर की, इतना गिवन है। फिर अच्छा ये भी गिवन है ना कि ऑल्सो ऑल्सो ए डी एंड पी एस इज अ मीडियन। ये सारा हमको क्या है बच्चे गिवन है। हमको करना है टू प्रूफ प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ना हम लोगों को, प्रूफ करना है ना कि ये जो देखिए द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो इज मतलब इक्वल द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो ए बी सी का मीडियन क्या है, ए डी, और पी क्यू आर का मीडियन क्या है बच्चे, पी एस। आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं पर बोलूंगा प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ में मैं बोलूंगा ना, यहाँ पर समझिए हमारा मीडियन का प्रॉपर्टी, मीडियन का प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ ना कि ना देखिए एडी क्या है, मीडियन है। तो यहाँ पर पहले बता दूं, ऐसे बता दूं कि सिंस एडी इज अ मीडियन, पहले लिख देता हूँ ना तो समझ में आएगा, तो अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा, रफ वर्क कहीं पर बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तो ऊपर नहीं बताऊंगा। तो मैं बोला जा रहा है ना यहाँ पर कि सिंस एडी इज अ मीडियन, एडी क्या है, मीडियन है। तो देयरफॉर, अब देखिए ना एडी क्या है, मीडियन है, एडी इज अ मीडियन, एडी मीडियन है ना। तो ये डी क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है। डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है ना कि ये बीडी जो है ना, जो ये बीडी है वो क्या है, डीसी के इक्वल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये जो बीसी है वो बना हुआ है बीडी प्लस डीसी से। जो ये बीसी है, जो ये बीसी है वो बना हुआ है बीडी प्लस डीसी से। ये बना हुआ है बीडी प्लस डीसी से। बीडी को तो मैंने बीडी ही लिख दिया, प्लस डीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बीडी, मैं बीडी लिख दिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि बीडी प्लस बीडी ये हो गया 2 बीडी। तो बीसी क्या हो जाएगा बच्चे, 2 टाइम्स बीडी हो जाएगा, मतलब बीसी क्या हो जाएगा,
बी डी प्लस बी डी हो जाएगा। अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2 होगा, तो बी सी कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 4 होगा। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये बी सी है ना बच्चे, ये क्या होगा 2 टाइम्स बी डी होगा, क्योंकि ये मीडियन का प्रॉपर्टी होता है ना कि वो क्या करता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा ना कि सर तब तो सर एस भी क्या कर रहा है, इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हाँ बच्चे बिल्कुल, ये क्या है क्यू एस को क्यू आर को क्या कर रहा है बच्चे, ये जो पी एस है ना मीडियन, ये क्या कर रहा है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ये क्यू एस जो है ना वो एस आर के इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस ए डी इज अ मीडियन, ए डी मीडियन है ना, ए डी इज अ मीडियन ऑफ बी सी, तो देयर फॉर बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स बी डी। और सिमिलरली करके मैं बोल सकता हूँ, कि जो एक क्यू आर होगा ना, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स क्यू एस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या गिवन है, अब हमको गिवन है ना हाँ ब्लैक पेन ब्लू पेन सही है। तो अब हमको गिवन क्या है, गिवन है ना कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, ये क्या है सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ट्राइंगल ए बी सी ये क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब जब भी कभी ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये सिमिलर है, तो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो, ये आपके बी सी बाई क्यू आर का रेशियो, बी सी बाई क्यू आर का रेशियो, ये क्या होगा आपका इक्वल होगा ए सी बाई पी आर के रेशियो के। लेकिन हम लोग को ना ए सी बाई पी आर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग को ना इतने को ही सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, यहाँ पर सर अगर लिख देंगे तो कोई बात नहीं बच्चे, तब आप क्या करिएगा, केवल इन दोनों को लेकर के सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ए बी बाई पी क्यू को ए बी बाई पी क्यू लिख लिए, बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं 2BD, ठीक है। और क्यू आर का क्या लिख सकते हैं 2QS। तो ये क्या होगा बच्चे, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी बाई पी क्यू क्या होगा बच्चे आपके बी डी बाई क्यू एस के इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ना ए बी बाई पी क्यू क्या है बच्चे, बी डी बाई क्यू एस के इक्वल है। तो अब देखिए, ये बता दूं ना आप लोग को कि जब भी क्या होता है, ये देखिए बी डी बाई क्यू एस के पहले क्या था ए बी बाई पी क्यू का रेशियो, वो इक्वल था किसके, बी सी बाई क्यू आर के इक्वल था। लेकिन अब क्या हुआ, जो ये ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो है ना, वो क्या है बच्चे बी डी बाई क्यू एस के, क्या है बच्चे वो इक्वल है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना, आप लोग को मैंने सिखाया था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया में कि जब भी क्या होते हैं बच्चे, आपके साइड क्या होते हैं बच्चे, प्रोपोर्शनल में होते हैं ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बच्चे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब कि सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर देखिए समझाता हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि हम लोग अब लेते हैं ऐसा करके हम लोग बोलेंगे कि अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी और लेते हैं पी क्यू एस। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इक्वल फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या इक्वल है। तो मैं बोलूंगा ना कि सर क्वेश्चन में पहले ही ना गिवन था ना कि ए बी सी क्या है, सिमिलर है पी क्यू आर के, मतलब कि सर ये ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, मतलब सर ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो ये एंगल बी है ना, क्या है एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है। ये आपको पहले से ही क्या था, गिवन था। और अभी आपने इसको बोले क्वेश्चन नंबर 1, और अभी आपने बोला ना कि ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो है ना, वो बी डी बाई क्यू एस के क्या है, इक्वल है। इसको आपने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जब भी क्या होता है एंगल, और ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये ट्राइंगल क्या है, तो कि देयर फॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। तो ये किस रूल से हो गया, तो ये रूल आपका हो गया बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। फिर से बता रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ना सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं बोलूंगा ना क्या आपको इतना समझ में आया है कि गिवन क्या था। तो गिवन था हम लोग को ट्राइंगल ए बी सी क्या है, पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है, और ए डी और पी एस क्या है, मीडियन है, ठीक है ना। यहाँ समझ में आ गया होगा। प्रूफ में मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना कि जो दोनों ट्राइंगल है ना, उन ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है ना, वो क्या होता है, वो स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन के क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो मैं बोला ना कि मीडियन का बात कर रहे हैं ना, तो चलो मीडियन के बारे में समझते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि एडी क्या है, मीडियन है। तो जब एडी मीडियन है तो क्या करेगा, ये बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो बीसी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बीडी हो जाएगा। और ये एस जो पीएस क्या है, मीडियन है, तो ये क्या करेगा, क्यूआर को 2 टाइम्स में, क्यूआर को क्या करेगा, ये इक्वल डिवाइड करेगा, तो ये
ये क्यू आर क्या हो जाएगा बच्चे, क्यू आर आपका 2 टाइम्स क्यू एस हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। फिर बोला जा रहा है ना, हम लोगों ने लिया ये ट्राइंगल जो पहले से गिवन था हम लोग को कि ये ट्राइंगल क्या है बच्चे, ये ट्राइंगल क्या है, इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है तो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो बी सी का वैल्यू 2BD था, यहाँ लिख दिए। क्यू एस का वैल्यू 2QS था, उसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू 2 से 2 कट गया तो AB बाई PQ कितना आ गया, BD बाई QS आ गया। अब हम लोग लेते हैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को। तो मैं बोलूंगा ना कि सर जब हम लोग ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को लेंगे ना, ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल को, तो सर इन दोनों ट्राइंगल में ना सर ये एंगल भी क्या है सर, एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि पहले से ही बोल रहा है ना कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर थे मतलब कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल थे। तो एंगल भी क्या है, एंगल क्यू के इक्वल है। तो पहले से ही क्या था, हम लोग को गिवन था। और अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला कि इसका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो जब रेशियो इक्वल हो, देखिए बता रहा हूँ ना, यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है, ये बोलता है ना कि अगर एक एंगल एक ट्राइंगल का इक्वल है एक एंगल दूसरे ट्राइंगल का, तो एक छोटा ट्राइंगल ये था, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल का एंगल बी, इस वाला ट्राइंगल का एंगल क्यू क्या है, दोनों इक्वल है। और एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और जो इस एंगल से ये वाला और ये वाले साइड, और इस एंगल से ये वाला और ये वाला साइड, दोनों क्या बचे, प्रोपोर्शनल में। दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल में है। तब क्या होता है, तब साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम से आप बोल सकते हो ना कि दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं बच्चे, आपके सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर होते हैं तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना, तो यहाँ पर देखिएगा जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, देखिए ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि हेंस ए बी बाई पी एस का रेशियो, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो, बी डी बाई क्यू एस का रेशियो और ए डी बाई पी एस का रेशियो, ये दोनों क्या होते हैं बच्चे, मतलब कि ये क्या हो गए बच्चे, आपके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि इफ द ट्राई एंगल्स आर सिमिलर, अगर ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है ना, तो देन देयर corresponding sides are in सेम प्रपोर्शन में होंगे। समझ में आ गया ना क्या बोला। अब जब सेम प्रपोर्शन में, मतलब कि ये दोनों क्या है बच्चे, मतलब कि जब ये सिमिलर है तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब मैं बात करता हूँ जो हमको प्रूफ करना है। हम लोग बात करते हैं इस ट्राइंगल का, बात करते हैं मतलब बड़ा ट्राइंगल का, बात करते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR लेते हैं। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि ऐसा करके बोलूंगा कि सिंस सिंस ट्राइंगल ABC जो है ना वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो देयर फॉर एरिया, और यहाँ पर एरिया ABC अपॉन PQR का जो रेशियो होगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग साइड AB बाई PQ के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। और अभी मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो AB बाई PQ है ना, AB बाई PQ है वो क्या बचे, AD बाई PS के क्या है, इक्वल है। AD बाई पी एस क्या है, इक्वल है। तो देखिए यही हम लोग को प्रूफ करना था कि AD बाई PS का होल स्क्वायर, तो बस इतना ही हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और ये आपका हो गया बच्चे, आपका हैंस प्रूव्ड। अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार ना फिर से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर समझने में दिक्कत हुआ होगा यहाँ पर, लेकिन समझ में आ जाएगा ना, एक बार बता दिया था फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को भी पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि शाहिद इज ट्राइंग टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ पोल। शाहिद क्या कर रहा है बच्चे, हाइट ऑफ द पोल को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ही इज स्टैंडिंग इन सच अ मैनर, वो कुछ इस तरीके से खड़ा है ना कि डेट द शेडो ऑफ हिज हेड एच, उसके हेड का शेडो, यहाँ पर क्या बच्चे, वो शाहिद क्या खड़ा है यहाँ पर ना, उसके जो हेड का जो शेडो है ना, एंड द शेडो ऑफ द टॉप ऑफ द पोल क्यू, और जो ये ना क्या है, पोल है, ये क्या है, पोल का जो टॉप है ना क्यू, उसका फॉल ऑन द सेम पॉइंट डी, ये दोनों का, ये पोल का भी जो शेडो है वो यहाँ पर आ रहा है, और ये इसके हेड का भी क्या आ रहा है बच्चे, इस पॉइंट डी पर शेडो आ रहा है, टॉप का, इसके भी टॉप का यहाँ पर आ रहा है, इसके भी टॉप का यहाँ पर आ रहा है, शेडो फॉल हो रहा है। बोला जा रहा है कि इफ DE इज इक्वल टू 1.6 मीटर, अगर DE कितना है बच्चे, आपका 1.6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 1.6 मीटर है, और फिर DF इज इक्वल टू 4.4, DF यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चे, 4.4 मीटर है, ठीक है ना। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल का हाइट बताना है। ये क्या है बच्चे, आपका पोल है, ये क्या है आपका,
ये आपका पोल है, आपको क्या करना है बच्चे, इस पोल का हाइट बताना है, POLE, इस पोल का हाइट बताना मतलब कि आपको QF बताना है। और एक चीज में क्या था, मिसप्रिंट था यहाँ पर कि व्हेन द हाइट ऑफ द साहिद, साहिद का हाइट कितना है बच्चे, ये क्या है, साहिद है यहाँ पर, साहिद का हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.2 मीटर है। ये आपके बुक में क्या था, मिसप्रिंट था, गिवन नहीं था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि व्हेन द हाइट ऑफ द साहिद इज 1.2 मीटर। तो बच्चे आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा ना कि सर ये तो सर क्या है हमारा, ये सर हमारा ट्राइंगल है, मतलब हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग इसमें लगाएंगे बीपीटी थ्योरम। क्या लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम। समझ में आ रहा है ना, क्यों, देखिए इसको अगर मैं ऐसा घुमा दूंगा ना, इसको मैं घुमा रहा हूँ ऐसे करके, देखिए ऐसे करके घूम रहा है, ये ऐसे करके घूम गया, ठीक है ना। तो समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर डी लिख दिया, डी के एक साइड एच है और एच के ही क्या है, क्यू है, तो यहाँ पर क्यू है। डी के एक साइड ई है और एक साइड क्या है, एफ है, तो इसको ऐसे लिख दिया। ये दोनों देखिए, पोल ऐसा खड़ा है तो साइड भी ऐसा खड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या है, दोनों पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब कि ये और ये पैरेलल है। तो आप लोग मैंने पढ़ाया था, बीपीटी थ्योरम में कि जब भी क्या होते हैं कोई भी साइड देखिए यहाँ पर आ गया, हमको पता है ना कि ना, देखिए जब ये और ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे ना, तो इसका और इसका रेशियो, और इसका और सॉरी ये नहीं यहाँ पर नहीं, ऐसे करके बोलिएगा, यहाँ वाला ये रूल लगेगा। यहाँ पर जब भी क्या होंगे, डीई और बीसी पैरेलल होंगे, डीई और बीसी पैरेलल होंगे ना, तो यहाँ पर छोटा और बड़ा, देखिए छोटा, ये छोटा लिखा है हुआ और बड़ा का रेशियो, छोटा और बड़ा का रेशियो, छोटा और बड़ा का रेशियो, ये क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है। यहाँ पर मैं क्यों नहीं बोला, यहाँ पर क्या था, इस केस में क्या होता है, अगर छोटा छोटा का बात करते हैं ना, तो यहाँ पर AD बाई DB का रेशियो और AE बाई EC का रेशियो, ये दोनों इक्वल होते हैं। आप अगर ऐसा बोल रहे हो, छोटा और छोटा का रेशियो और DE बाई BC का रेशियो आप बोल रहे हो, तो क्या है, सरासर गलत है, ये नहीं होता है, गलती है ये क्या है, छोटा और बड़ा का रेशियो, छोटा और बड़ा का रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। छोटा और छोटा का रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, ये वाला इक्वल नहीं होता है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, ये दोनों ट्राइंगल क्या करना है मुझे, दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूफ करके भी बना सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो ना कि सिंस यहाँ पर ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, आप ऐसा करके बोल सकते हो। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग बोलेंगे ना गिवन, कि गिवन क्या है, कोई भी एक मेथड से आप बना सकते हो, या तो आप क्या कर लो, ये छोटा ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दो, या फिर आप इसको बोल दो कि ये और ये क्या है, पैरेलल है। तो बाय थ्योरम से हम लोग को पता है ना कि जो भी बताया हूँ, ठीक है, तो समझाता हूँ। तो बोला गिवन क्या है, गिवन है हमारा यहाँ पर DE कितना है, 1.6 मीटर है। फिर है DF कितना है, 4.4 मीटर है। फिर यहाँ पर HE भी गिवन है ना, HE कितना है आपका, HE है आपका 1.2 मीटर है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको QF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो ट्राइंगल लेते हैं, हम लोग बोलेंगे कि हम लोग लेते हैं एक ट्राइंगल छोटा वाला, एक ट्राइंगल लेते हैं बड़ा वाला। तो छोटे वाले का नाम क्या है, तो बोलोगे कि इन ट्राइंगल DHE एंड ट्राइंगल DQF दोनों में क्या क्या इक्वल है, तो बोलोगे ना सर कि छोटे वाले ट्राइंगल में भी सर D आ रहा है, बड़े वाले में क्या आ रहा है, D आ रहा है, मतलब कि सर एंगल D जो है ना, वो क्या है, इस एंगल D के इक्वल है। तो ये क्या है बच्चे, आपका कॉमन एंगल है। क्या है आपका, ये कॉमन एंगल है। फिर बोलोगे सर कि सर छोटे वाले ट्राइंगल में सर यहाँ पर 90 डिग्री है और बड़े वाले में सर यहाँ पर 90 डिग्री है। तो बोलोगे ना कि एंगल HED ये इक्वल है एंगल QFD के। बोलोगे कि क्या है, ये दोनों ईच 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल HFD ये सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब रुकेंगे ना, थोड़ा रुकेंगे। देखिए H बारे में पता नहीं है, कुछ छोड़ दो। F और E इक्वल है, तो जहां पर F है वहां पर आप क्या लिखोगे, E लिखोगे। D के ही इक्वल है, तो D को यहीं पर लिखोगे, ठीक है ना। तो HFD हो गया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे Q, क्या लिख दोगे, Q। तो QFD, सॉरी ना, ये गलती लिख दिया हूँ, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर बोलिएगा ना कि ट्राइंगल HED ये क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल। देखिए H का तो पता नहीं हम लोग को, E जो है वो F के इक्वल है,
डी 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 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया हमारा क्यू बच गया, तो यहाँ पर एक क्यू लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गया हमारा सिमिलर, और जब सिमिलर है तो मैं अभी बताया हूँ कि छोटा और बड़ा का रेशियो, छोटा और बड़ा का रेशियो, तो ले लो यहाँ पर, तो बोलोगे कि छोटा क्या है, छोटा है डीई, डीई बाई डी एफ का रेशियो इक्वल होगा एच ई बाई क्यू एफ के, क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर डीई कितना है, डीई है आपका 1.6 मीटर, डीएफ कितना है, डीएफ है आपका 4.4 मीटर, एच ई कितना है 1.2 मीटर, क्यूएफ कितना है, आपको क्यूएफ ही निकालना है कि हाइट ऑफ पोल क्या है। तो मैं बोलूँगा ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो 1.6 का क्यूएफ से और 1.2 का 4.4 से। यहाँ पर मैं बोलूँगा क्यूएफ को क्यूएफ ही छोड़ दो, दिख रहा है ना, यहाँ पर ये 1.2 है, 4.4 है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पर हम लोग ना, यहाँ पर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो ये 12 मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा, एक 10 इसके पॉइंट को हटाएगा, एक 10 इसके पॉइंट को हटाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 160। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना कि दोनों आते हैं 4 के टेबल में, 4 के टेबल में आ जाएगा 11 टाइम्स में, 4 के टेबल में आ जाएगा 40 टाइम्स में, 4 के टेबल में आ जाएगा 3 टाइम्स में, 4 के टेबल में आ जाएगा 20 टाइम्स में। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 11 3 जाए 33। अच्छा यहाँ पर गलती हो गया ना, यहाँ पर ना 4 टेबल में आएगा 10 टाइम्स में, कितना आएगा 10 टाइम्स में आएगा, और इसको क्या करना है, हमको 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो जो नंबर रहता है उस नंबर को लिखते हैं, एक जीरो है तो एक नंबर का पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारा पोल का हाइट कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 3.3 मीटर, क्या है बच्चे, आपका पोल का हाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया सॉल्व। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लिख करके समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और समझते हैं, जिसमें बोला जा रहा है ना कि इन द फिगर, इस फिगर में ना, विच टू ट्राइंगल आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी के सिमिलर कौन सा दो ट्राइंगल है उनका नाम लिखना है। तो बोलो सर वो तो हम लोग को दिख रहा है, एक छोटा ये सिमिलर होगा, एक छोटा ये सिमिलर होगा, लेकिन दिखने से नहीं होता है बच्चा, आपको बताना पड़ेगा ना क्यों सिमिलर है। टीचर आपको बताएंगे नहीं, आपको डायरेक्ट लिखवा देंगे, तो आप बोलोगे ना कि हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं ऐसे करके, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि इन ट्राइंगल, एक तो लेते हैं ए बी सी एंड, और एक लेते हैं ट्राइंगल हम लोग पहले ए एम सी लेते हैं, ए एम सी। तो मैं बोलूंगा ना कि इसमें हम लोग को क्या करना बच्चे, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग बोलेंगे ना कि जब हम लोग बात करते हैं ए बी सी का, ये ए बी सी, और एक बात करते हैं ए एम सी, तो देखिए एक ले रहे हैं बड़ा ट्राइंगल और एक ले रहे हैं छोटा ट्राइंगल, तो उसमें क्या है, ये एंगल ए क्या है, दोनों में आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। तो बोलोगे ना कि एंगल ए क्या है, एंगल ए के इक्वल है, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चे, आपके कॉमन एंगल है, ठीक है ना। और एंड करके बोलोगे कि छोटे वाले ट्राइंगल में ना सर यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और बड़े वाले ट्राइंगल सर यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो आप बोलोगे कि बड़े वाले में क्या है कि एंगल ए सी बी ये 90 है, और छोटे वाले में एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी ये क्या है 90 डिग्री। तो आप बोलोगे ना कि ईच 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए सी बी ये सिमिलर होगा ट्राइंगल। थोड़ा रुकेंगे, बोलेंगे ना कि सर देखिए ए के ही इक्वल है, तो ए के जगह आप ए ही लिखोगे। अब जो ये सी है ना वो एम के इक्वल है, तो सी की जगह आप एम लिखोगे, या ए सी बी हो गया। और जो बच गया है हमारा, यहाँ पर हम लोग लिए थे ए बी सी, तो हो गया ये ए बी सी, यहाँ है ए एम सी, तो यहाँ है ए एम सी हो गया, ठीक है। तो पहला तो आ गया हमारा कि एक ट्राइंगल ये सिमिलर है इसके, और दूसरा का बात करते हैं। दूसरा अब मैं बात करूंगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, अब लेता हूं मैं बी एम सी लेता हूं, क्या लेता हूं, मैं लेता हूं बी एम सी। तो मैं बोलूंगा ना कि सर जब मैं इस ट्राइंगल को लूंगा और जब मैं सर बड़ा ट्राइंगल लूंगा ना, तो उसमें एंगल बी क्या आ रहा है सर, कॉमन आ रहा है, एंगल बी सर क्या है, दोनों में है, तो ये सर आपके क्या हो जाएंगे, ये सर आपके कॉमन एंगल हो जाएंगे। और छोटे वाले ट्राइंगल में सर यहाँ पर 90 है, और बड़ा ट्राइंगल में सर यहाँ पर 90 है। तो छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, पहले बड़ा लिख लो ना, बड़ा वाला क्या है, एंगल ए सी बी ये इक्वल है, छोटा वाला क्या है, एंगल बी एम सी ये दोनों क्या है बच्चे, ये है दोनों ईच 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए सी बी ये सिमिलर होगा ट्राइंगल। देखिए ए जो है ना, ए के बारे में कुछ पता नहीं है, बी जो है बी के इक्वल है, तो बी तो लास्ट में है, तो बी को लास्ट में लिखो।
सी जो है वो एम के इक्वल है, तो सी की जगह पे एम लिख दो। बच क्या गया, ए बच गया। तो ये दोनों क्या हो गए बच्चे आपके, ये आंसर फर्स्ट के आंसर आ गए, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर आ गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग इसका, बात करते हैं सेकंड वाले का। सेकंड में बोला जा रहा है कि जब ये इक्वल है तो इसका नाम, सॉरी, इसको कौन से सिमिलर है उसका नाम देना है। नाम दे दिए, पहला ये नाम दे दिए, दूसरा ये नाम दे दिए। बोला जा रहा है कि अब क्या करना है हम लोग को, वैल्यू फाइंड करना है एक्स और वाई का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना चलो ना क्या करते हैं, एक एक ट्राइंगल को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलता हूँ दूसरा यहाँ पर बोल दे रहा हूँ ना कि दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एक्स और वाई का, ये एक्स है ये वाई है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर जब भी क्या होते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। तो हम लोग एक बात करते हैं, चलो इसी की बात कर लेते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी या ट्राइंगल ए सी बी, ये क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ए एम बी के, ट्राइंगल ए एम बी के, सॉरी यहाँ पर ना ए एम बी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सी एम बी होगा ना, गलती लिख दिया था मैं, माफ करना। यहाँ पर क्या होगा, सी एम बी के क्या है बच्चे, ये दिख रहा है ना, ए एम बी क्या था, ए एम बी तो एक लाइन था, सी एम बी का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, सी एम बी का बात करते थे। तो जब भी सिमिलर होता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर फॉर ए सी बाई सी एम का रेशियो और बी सी बाई एम बी का रेशियो और ए बी ए बी बाय बी सी का रेशियो, ये दोनों क्या होंगे बच्चे आपके, मतलब कि क्या होंगे, साइड प्रोपोर्शनल में होंगे। तो हम लोग एक काम सबका वैल्यू लिखते हैं पहले ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि ए सी कितना है, ए सी है हमारा एक्स, ठीक है लिख दो। सी एम कितना है 1.2, ठीक है लिख दो। बी सी कितना है 20 लिख दो, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और फिर एम बी कितना है 16, तो एम बी लिख दो 16। फिर है हमारा यहाँ पर ए बी कितना है, ए बी है 16 प्लस वाई। फिर बी सी कितना है, बी सी है 20 लिख दो। तो अच्छा यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ना ये 1.2 नहीं है, पता नहीं मैं यहाँ पर 1.2 किस लिए लिख दिया हूँ, यहाँ पर क्या है 12 है ना, थोड़ा गलती हो रहा है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर क्या है, ये 12 है। तो मैं बोलूंगा ना सर, पहले हम लोग अगर इन दोनों को लेंगे ना सर, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लेते हैं यहीं पर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि सिंस एक्स बाय 12 इज इक्वल टू 20/16 है। तो मैं बोलूंगा ना एक्स को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 12/16 है, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। तो मैं बोलूंगा ना कि 4 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 5 जा। तो सॉल्व करने पर आपका x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को लेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, या फिर आप इन दोनों को लेंगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी को भी लीजिए, आपका आंसर तो आने ही वाला है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि सिंस x बाय 12 ये इक्वल होगा 16 प्लस वाई अपॉन 20 के। तो x का वैल्यू अभी निकाले हैं 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई बाय 20। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर 15/12 है, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 16 प्लस वाई हो गया। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि 4 3 जा 4 5 जा 3 1 जा 3 5 जा। तो इन सबको सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आ गया, तो 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई आ गया। वाई को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 25 है, प्लस 16 रहेगा तो -16। 25 और 16 क्या होता है, 9 होता है। तो आपका 9 क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो आपका x और y का वैल्यू बोलता फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता हूँ आप लोग को, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी है इसीलिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई क्या है, आपके बी डी क्या है, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कुछ इस तरीके से है ना कि डी क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है साइड बी सी का। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी और बी डी ई बना रहा हूँ ऐसे करके। ये एक ट्राइंगल है, इसमें बोला जा रहा है ना कि क्या है, ए बी सी, यहाँ लिख दो ए बी सी। क्या बोल रहा है कि डी मिड पॉइंट है बी सी का, डी क्या है बच्चे, बी सी का मिड पॉइंट है। और बी डी ई एक और ट्राइंगल है, तो बी डी ऐसे करके तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, तो ऐसे करके ट्राइंगल बनेगा, तो बी डी ई, ये क्या है, एक और ट्राइंगल है। तो बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और बी डी ई। तो यहाँ पर बता रहा हूँ ये यहाँ पर कि देखिए ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बच्चे, देखिए ये दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, ऑलवेज सिमिलर होते हैं। तो बोलोगे ना कि ऐसे करके बोलोगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, यहाँ पर क्वेश्चन 8 सॉल्यूशन। तो बोलोगे ना कि सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं बच्चे, ऑलवेज सिमिलर होते हैं। तो देयरफॉर
देयरफॉर ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ये क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ई डी के, ट्राइंगल बी ई डी के क्या होगा, सिमिलर होगा। और जब सिमिलर है ना तो हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया। तो आप बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और बी डी ई, बी डी ई, इसका जो रेशियो होगा ना बच्चे वो क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ना कि बताइए इस ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना हम लोग एक साइड को ले लेते हैं, किसी को भी एक साइड को लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी, यहाँ पर लेते हैं ए बी, और यहाँ पर क्या लेते हैं बी डी, क्या लेते हैं ए डी और ये बी डी। तो इसका कर लो स्क्वायर, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बोलोगे सर ये ए बी कितना है, तो देखिए बच्चे ये क्या है, ये हमारा क्या है, हमको बता रहा है ना कि ये डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है मतलब कि अगर ये क्या है, अगर ये पूरा लेंथ अगर ये 2x है ना, ये पूरा लेंथ अगर ये 2x है ना, तो सर ये छोटा वाला x है और ये छोटा वाला क्या है, x है। देखिए मिड पॉइंट है तो ये क्या है, पूरा ये ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ये 2x है तो ये भी 2x होगा। तो यहाँ पर ए बी कितना है बच्चे, ए बी आपका 2x है अपॉन बी डी। बी डी कितना है बच्चे, बी डी ये छोटा वाला है, बी डी क्या है आपका x है, पावर में 2 है तो 2, तो x से ये x कट जाएगा तो 2/1 का पावर 2, तो 2/1 कितना होता है, 4/1। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चे, 4:1 आ जाएगा। ठीक है ना, समझा रहा हूँ फिर से। ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ये वाला था, ऐसे करके पूरा ट्राइंगल ये वाला था, इसका नाम है ए बी सी। ये क्या है, ये हमारा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम लोग लेट कर लिए कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 2x है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 2x होगा और ये भी 2x होगा। बोला जा रहा है कि डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है मतलब कि डी यहाँ पर है, मिड पॉइंट है मतलब कि ये छोटा वाला अगर x है ना, तो ये छोटा वाला भी क्या होगा, x होगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर ना, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ए बी की जगह 2x लिखा है और बी डी की जगह क्या लिखा है, x लिखा है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर का 4:1, 4:1 आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। बाकी मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। इफ इन टू सिमिलर ट्राइंगल, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है ना, तो ये कुछ दिया जा रहा है एरिया करके, बोला जा रहा है ए बी बाई पी क्यू कितना होगा। तो 9 बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये गिवन क्या है, तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर गिवन है कि आपका गिवन क्या है, गिवन है 9 एरिया ए बी सी इज इक्वल टू 16 एरिया पी क्यू आर। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना 9 को 9 लिख दो, 16 को हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी बाई पी क्यू पूछ रहा है। तो एक काम करो, एक काम, अच्छा लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया एरिया पी क्यू आर, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा एरिया ए बी सी। देखिए मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये एरिया होता है ना वो किसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा पी क्यू और बात करूंगा यहाँ पर ए बी ना, तो ये स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर 9/16 आ गया। तो ये पी क्यू बाई ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में शिफ्ट करूंगा तो ये बनाएगा स्क्वायर रूट। तो 9/16 को सॉल्व करने पर कितना आता है, तो ये आता है बच्चे आपका 3/4। कितना आता है, 3/4। तो अभी ये क्या है आपका, पी क्यू बाई ए बी आया है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, ए बी बाई पी क्यू पूछ रहा है। तो ये आपका 3/4 ना होगा, कितना होगा बच्चे, 4/3। आपसे उल्टा पूछ रहा है, तो ये 3/4 नहीं होगा, तो नहीं होके कितना होगा, ये 4/3 होगा। तो 4/3 आपके ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये क्या होता है आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा एक्सरसाइज 4 का ये सेकंड पार्ट वीडियो। आगे वीडियो में ना क्या होगा बच्चे, आप लोग को एक्सरसाइज 4 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।